हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो क्लिप है ये ये सुबह 4 बजे की क्लिप है। और ये मतलब जिस टाइम अष्टमी की क्लिप है ये, सॉरी मुझे याद नहीं आ रहा था नाम। तो अष्टमी की क्लिप है ये। मैं सुबह 4 बजे की करीब उठ गई थी। 4:30 बजे मैं नहा धो के अपना किचन में आ गई थी। और नहाने से पहले जो मैंने अपने जो छोले हैं वो बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे छोले भिगोए थे। क्योंकि मैं अष्टमी के दिन जो भी बनाती हूँ थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती हूँ, और उसका रीज़न भी आपको पता चल जाएगा भी थोड़ी देर में। तो यहाँ पे मैंने जाने से पहले जो छोले हैं वो रख दिए थे, मतलब हल्दी नमक और घी डाल के, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाएं तब जब तक मैं नहा के आऊँ। और जब तक मैं नहा के आई थी तो मेरे छोले भी बॉईल हो चुके थे ऑलमोस्ट। और यहाँ पे मैं इनको रख के और अब मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे छोले और मैं चावल भी भिगो के चली गई थी। तो जब मैं नहा के आई तो मेरे छोले बॉईल हो चुके थे। और क्योंकि मैंने ना कल एक दिन पहले काफ़ी टाइम पहले ही भिगो दिए थे, मतलब शाम को मैंने 6 बजे के करीब भिगो दिए थे मैंने, अष्टमी से एक दिन पहले शाम को ही। तो वो मतलब पूरी रात भीगे रहे तो अच्छे से भीग गए थे, अच्छे से हो गए थे, तो फिर वो जल्दी बॉईल हो गए। और मेरी जो खीर है वो भी बन चुकी है, ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। चावल मैं भिगो के चली गई थी। और यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी है। और यहाँ पे मैं छोलों को तड़का लगा रही हूँ। और सिंपल सा ही तड़का लगता है, क्योंकि इसमें लहसुन वगैरह प्याज वगैरह तो डलता नहीं है। तो टमाटर और हरी मिर्च का ही तड़का लग रहा है, और जीरे का। और बाकी जो मसाले हैं वो डाल दूँगी बस थोड़े बहुत ही, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला हुआ था तो ज़्यादा नहीं डालूँगी। और मेरी ये रूटीन है कि रूटीन मतलब भी मैं हर अष्टमी पे ऐसे ही करती हूँ कि मैं मतलब सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, नहा धो के अपना मैं मतलब ऐसे ही खाना वगैरह रेडी करके रख देती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है। देखिए कई कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा लेट करते हैं, मतलब 9-10 बजे के करीब, 11 बजे के करीब, 12 बजे। तो पूरा दिन अष्टमी का होता है तो कभी भी कर सकते हैं। बट मुझे ना शुरू से ही मतलब शादी से पहले ही मैं देखती आ रही हूँ मम्मी को, अपनी मासी मम्मी सबको देखती आ रही हूँ कि वो सुबह 4 बजे उठ के ऐसे खाना वगैरह बना के रेडी करके मतलब 6-7 बजे के करीब अष्टमी कर लेते हैं, मतलब कन्या पूजन कर देते हैं। तो मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सुबह जल्दी उठूँ और सबसे पहले अपना मतलब खाना वगैरह रेडी करके और मैं अपना जो है अष्टमी का जो अष्टमी पूजन है, कन्या पूजन है, वो कर दूँ। तो यहाँ पे मेरे छोले की सब्ज़ी भी बन चुकी है, खीर भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ प्रसाद की तैयारी। तो मैं साथ यहाँ पे हस्बैंड भी उठ गए थे, मेरे साथ ही उठ गए थे वो भी, मतलब 4 बजे मैं उठी थी और 4:30 बजे मैं नहा धो के आ गई थी। और 5 बजे के करीब वो उठ गए थे, 5 भी नहीं, वो मुझे लगता है 4:30 बजे वो उठ गए थे, क्योंकि उनको दूध लेने जाना था। और सुबह सुबह क्योंकि काफ़ी लोगों ने हमसे मंगवाया हुआ था दूध सुबह सुबह जल्दी। तो यहाँ पे मैं चाशनी रेडी कर रही हूँ और सूजी का प्रसाद बनाऊँगी। तो तेल भी गर्म हो चुका है मेरा। यहाँ पे मेरी खीर भी बन चुकी थी, छोले भी बन चुके थे, और आटा मैंने मल दिया था। तो पूरियों का जो आटा होता है वो मैंने मल के रख दिया था। मैं प्रसाद बनाऊंगी अपना अच्छे मेरे। और बानू भी उठ गई थी यहाँ पे, क्योंकि उम, होता है ना कि जब उसको ना थोड़ा सा रहता है कि मैं भी सुबह मम्मा के साथ जल्दी उठूँ। तो वो 6 बजे के करीब उठ गई थी। तो उसको मैंने बोला कि बेटा नहा धो के रेडी हो जाओ, तो वो भी अपना रेडी हो रही थी। और साथ के साथ लड्डू गोपाल जी को भी उसने रेडी कर ही दिया था। तो यहाँ पे मैं जो अपना सूखा नारियल होता है वो ग्रेट कर रही हूँ, क्योंकि ना मुझे ना ये बहुत अच्छा लगता है। सूखा नारियल प्रसाद और खीर में डाल दूँगी मैं इसको। और मुझे ये ना इससे गार्निश करना चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे प्रसाद वगैरह, खीर वगैरह हो गया। इससे मुझे अच्छा लगता है उनको मतलब डेकोरेट करना थोड़ा सा। मतलब आपको आने वाली क्लिप में दिख ही जाएगा कि मुझे कैसे अच्छा लगता है। तो वो मैं दिखाई दूँगी आपको। तो यहाँ पे मेरा जो खाना है वो रेडी हो चुका है। और मैंने सभी लड़कियों को ना 7 बजे का टाइम दे रखा था कि 7 बजे आ जाना। तो क्योंकि क्या होता है ना कि छोटी छोटी लड़कियाँ होती हैं, तो कई बार क्या होता है कि थोड़ा लेट उठती हैं। तो फिर मतलब ये होता है एक दिन पहले बता दो तो फिर उनको भी ये होता है कि हाँ सुबह जाना है।
तो हम रेडी हो जाएं। तो फिर मैं एक दिन पहले सबको बोल के आ गई थी कि 7 बजे के करीब आ जाना। तो पर मेरा जो खाना वगैरह वो मुझे मतलब 6:30 बजे के करीब बन गया था। और मैंने यहाँ पे मैं पूरियाँ भी निकाल लूँगी। और बट जो मतलब कन्याएं हैं वो 7:30 बजे के करीब आई थी सभी। तो फिर मतलब मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, 8 बज गए थे मुझे करते करते, क्योंकि 7:30 बजे वो आई थी। तो फिर मैंने वैसे तो सभी तैयारी कर रखी थी, तो फिर भी ये होता है ना कि थोड़ा धीरे धीरे करना होता है, पूजा वगैरह करनी होती है। तो प्रसाद भी रेडी हो चुका है और घी और तेल रख दिया है कढ़ाई में डाल के। पूरियाँ भी निकाल लूँगी साथ के साथ जब तक कन्याएँ आएंगी। और ना मैं हमेशा क्या करती हूँ, 7 बजे के करीब मैं कर देती हूँ। बट इस बार मेरा थोड़ा सा लेट हो गया था, क्योंकि मुझे मीहू भी तंग कर रहा था, वो भी उठ गया था 2 बार। तो मैं उसको सुलाने गई थी बंद करके गैस। तो फिर मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था। तो ये समझ ही सकती हूँ, जिनके बच्चे छोटे हैं तो बीच बीच में मुझे उसको भी देखना पड़ रहा था। अगर मैं उसको उठा देती तो फिर वो मुझे तंग करता। तो उसको 2 बार मैं दूध पिला के उसको सुलाया मैंने। तो फिर 2 बार मैंने गैस बंद किया, तो थोड़ा सा मेरा लेट हो गया था। अदरवाइज़ मैं 7 बजे के करीब सब कुछ मतलब मैं फ़िनिश कर देती हूँ। तो मुझे 8 बज गए थे यहाँ पे करते करते। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो हो ही जाता है कभी कभार। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ गरम गरम पूरियाँ भी निकाल लूँगी, और मैं पूरी मतलब निकाल के रख लूँगी। और मतलब कन्याओं के लिए निकाल लूँगी, जब हम लोग खाएंगे तब तो फिर मैं गरम गरम निकाल लूँगी। क्योंकि ना फिर क्या होता है ना कि फिर थोड़ा सा मतलब इनको थोड़ा गरम गरम खाने की आदत है। तो फिर मैं इनके लिए तो गरम गरम ही निकाल दूँगी, मम्मी के लिए, खुद के लिए और इनके लिए। तो कन्याओं को मैं मतलब उनके लिए पूरी निकाल के रख लूँगी, ताकि जब वो आए तो फिर हम जल्द से जल्द अपनी पूजा करके। क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए उन बहुत से लोग होते हैं जो मतलब अष्टमी मनाते हैं, और फिर जो लड़की होती है उन्होंने और भी घरों में जाना होता है। बानू भी बहुत जाती है, उसको बहुत शौक है ये सब चीज़ों का, मतलब कंजके का। तो फिर ये होता है ना कि अगर मैं लेट कर दूँगी तो फिर बाकी जो होते हैं ना, फिर वो उनका थोड़ा सा मन वो हो जाता है कि वहाँ इतना टाइम लग गया। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं भी जल्दी से जल्दी उनको फ्री करके, ताकि वो कहीं और भी जा सके। तो फिर लड़कियों को भी थोड़ा सा होता है ना कि हम जितने ज़्यादा घर में जाएंगे तो अच्छा, उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ हम इतने घर में गए हैं। और इसकी ना वैसे एक मतलब मैं आज आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ। पहले मैं नहीं मनाती थी, मतलब अष्टमी नहीं मनाती थी, बट बानू ने एक बार ऐसी जिद की ना कि मुझे अब मैं हर साल मनाती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर घर की लक्ष्मी, घर की माता कहने लग जाए ना कि कन्या बिठाओ, कंजके करो, तो फिर करनी पड़ती है। तो फिर मैंने तब से लेके मैं अब तक कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा प्रसाद भी रेडी, आपने देखा कि मैंने उसके ऊपर नारियल गिरा हुआ है। पूरियाँ भी रेडी है, और मेरी खीर भी बन चुकी है, और छोलों की सब्ज़ी भी बन चुकी है। तो मैं जो अभी मतलब अभी कटोरियाँ वगैरह होती हैं ना, तो उसमें मैं डाल के रख दूँगी। तो यहाँ पे जो सभी कन्याएं हैं तो उनके पैर धो रहे हैं मेरे हस्बैंड। ये ड्यूटी इनकी है, मतलब मेरी सिर्फ खाना बनाने तक की ड्यूटी होती है, बाकी जो बाकी के काम होते हैं वो यही करते हैं, शुरू से करते आ रहे हैं। इनको भी अच्छा लगता है, और ये साथ में ना इनको छेड़ते भी रहते हैं, क्योंकि ना ये हमारे घर की लड़की हैं सारी। और फिर इनको छेड़ते रहते हैं, इनसे मजाक करते रहते हैं, तो उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मेरी जेठानी का लड़का ये भी आया था। तो यहाँ पे और ना एक और बात, मतलब यहाँ पे ये पूजा कर रहे हैं, सॉरी। और एक और बात, मैं हमेशा टच वुड, मतलब माता रानी की ऐसे ही कृपा रहे, मतलब मेरे घर में कभी भी 9 कन्याएं नहीं आई हैं या 12 कन्याएं नहीं आई हैं। हमेशा मतलब अनगिनत आई हैं हमेशा। और मैं कहने तो 9 को जाती हूँ, बट हमेशा मेरे घर में इतनी कृपा है इनकी कि हमेशा 9 से ज़्यादा ही आती हैं। एक बार तो 24-25 आई थी, तो इतनी मैं खुश हुई थी ना उस टाइम की, यार बिन बुलाए आती है मेरी घर में माता रानी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखिए मतलब आज के दिन तो मैं मतलब बोलती हूँ कि सबके घर में ऐसे माता रानी दर्शन दे, सबके घर में कन्याएं आएँ।
और सबके घर में ऐसे ही कन्या पूजन हो। बट मेरे घर में मैं तो यही बोलूँगी कि मेरे घर में इनकी बहुत कृपा है। अगर मैं किसी को नहीं भी बुलाने जाऊँ ना तो भी मेरे घर में इतनी कन्याएं आती हैं ना कि टच वुड नज़र ना लग जाए। एक बार मैंने सेल्फी डाली थी, 24-25 कन्याएं थी, मतलब देख के लग रहा था। तो सब लोगों ने इतने कमेंट किए कि तुमने पूरे गांव की कन्याएं बना ली। तो भी पंजाबी में मतलब उन्होंने किया था कि पूरे पिंड दी कुड़ियाँ इकट्ठियाँ कर लियाँ। मतलब मुझे उनकी कमेंट्स देख के इतनी खुशी हो रही थी ना, इतनी खुशी लिटरली। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ना ही 9 है ना ही 12 है, कितनी ज़्यादा है मतलब कन्याएं आई हुई हैं। और मुझे अच्छा लगता है और मैं खुले दिल से बुलाती हूँ सबको, खुले दिल से खाना बनाती हूँ। और मतलब मेरा खाना है जो वो भी मतलब पूरे बरकत वाला होता है कि हाँ सभी खा पी के रज के जाती हैं। और मैं सुबह सबसे पहले बुला लेती हूँ, मतलब मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले कर दूँ। तो यहाँ पे मैंने बताया ना कि मैंने हाँ 7 बजे की मैं करीब कर देती हूँ। बट इस बार थोड़ा सा लेट हो गया था मुझे, चलो कोई बात नहीं, वो तो होता ही रहता है। तो यही मतलब मुझे अच्छा लगता है। और मैं पहले नहीं मनाती थी मतलब मैं नहीं मनाती थी अष्टमी, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि मेरे साथ 2 बार ऐसा कुछ हुआ था कि मेरा मन टूट गया था थोड़ा सा। 2 बार मैंने की थी, तो 2 बार मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ कि मैंने फिर मेरा थोड़ा सा मन वो हो गया था कि शायद माता रानी हमसे गुस्सा है, शायद इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हुआ। तो फिर मैंने नहीं मनाई, मैंने कभी नहीं मनाई थी, मतलब मैंने 2 साल में मैं नहीं मनाई। तो फिर 1 साल बानू ने मेरे साथ जिद की, वो लड़ी रोई कि नहीं हमने कंजकें बिठानी है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा हम नहीं बिठाएंगे, हम नहीं बिठा सकते, आपको जाना है आप जाओ। तो उसने जिद की और मैंने रातों रात सारी तैयारी की और फिर मैंने अगले दिन सुबह ही कंजकें बिठाई। तब से लेके आज तक मैं कंजकें बिठा रही हूँ। और इतनी खुशी होती है ना मुझे, मतलब मेरे हस्बैंड और हम दोनों मतलब इतने ज़्यादा, और बानू तो पूछो ही मत, उसके तो पैर नहीं लगते हैं आज के दिन कि हमारे घर में इतनी लड़कियाँ आई हैं, हम कंजकें बिठा रहे हैं। उसका फेवरेट फेस्टिवल है ये, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं ना मतलब कंजकों के लिए मैं नहीं लाई थी, हस्बैंड लेके आए थे। वो थोड़ा बाउल टाइप लेके आए थे, प्लास्टिक में होता है ना जैसे, मैंने प्लेटें मंगवाई थी, बट ये टिफ़िन टाइप कुछ लेके आए थे, इसके साथ स्पून था। बट इसमें ना खीर डालने की जगह नहीं थी, तो फिर मैंने अलग से मतलब एक होते हैं ना डूना टाइप कटोरी है, वो मंगवाई। फिर मैंने सब लड़कियों को खीर दी। तो आपने देखा कि सब कुछ जो भी किया है मेरे हस्बैंड ने किया है। यहाँ पे मैं तो वीडियो बना रही थी और पूरी तल रही थी। और चलिए कोई बात नहीं, मैंने किया उन्होंने किया, एक ही बात है। तो यहाँ पे और वो ना साथ के साथ इनको छेड़ते भी रहते हैं सब लड़कियों को। तो कुछ तो हमारी घर की ही हैं, भतीजी हैं हमारी। और यहाँ पे आप देख सकते हो, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला फेस्टिवल, काफ़ी मन करता है। और मैं हर साल कुछ ना कुछ देती हूँ लड़कियों को। तो ये है हमारी सेल्फ़ी आज भी।